बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद कलीम है और आप देख रहे हैं एचपी फूड सीक्रेट्स। आज मैं एक डिज़र्ट की रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ। जो लोग मीठा खाने के शौकीन हैं उनके लिए ये ख़ास तोहफ़ा है। आज हम बनाएंगे गाजर का गजरेला और इस रेसिपी के अंदर मैं वो सेम प्रोसेस फॉलो करूँगा जिस तरीके से हमारी दादियाँ माएँ हमारे लिए गजरेला बनाती हैं, बड़े प्यार और मोहब्बत से। आप ये जब रेसिपी बनाएंगे तो आप खीर को भी भूल जाएंगे और गाजर के हलवे को भी भूल जाएंगे। फिर आप यही बना के मेहमानों को भी खिलाएंगे और ख़ुद भी खाएंगे। अच्छा जी, 5 किलो दूध की ये रेसिपी है। 5 किलो दूध के अंदर ये मेरे पास 1 किलो गाजर है। ये गाजर का साइज़ आप चेक कर लें, इस तरह होनी चाहिए, दरमियाने साइज़ की, ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसके अंदर ये जो येलो वाला पार्ट है ये ज़्यादा होगा, ये हमें नहीं चाहिए। तो 1 किलो गाजर हमें चाहिए 5 किलो दूध के लिए, यानी कि 1 किलो दूध के अंदर 200 ग्राम इसका वेट होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने इसको कद्दूकश करना है। तो उसके लिए मेरे पास ये देखें इस तरह की मशीन है, तो इसके अंदर हम इसको कद्दूकश करेंगे। तो जी ये देखें माशाल्लाह से गाजरें सारी जो हैं वो अच्छे से श्रेड हो गई हैं, ये चेक करें बारीक बारीक। अब चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। अच्छा जी, अब हमने एक इस तरह का पतीला लेना है जिसके अंदर हमने गजरेला बनाना है। तो इसके अंदर मैंने 3 गिलास पानी ऐड किया है और ये मेरे पास चावल हैं जिनको मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले भिगो के रखा था। तो इसके ऊपर से हमने पानी उतारना है और इन चावलों को इस पानी के अंदर डाल देना है और इनको हमने अच्छे से कुक करना है ताकि चावल अच्छे से गल जाएं। कच्चे चावल नहीं होने चाहिए। इनको अच्छे से एक बार मिक्स कर देना है। चावल जो मैंने लिए थे ये 250 ग्राम थे। 5 किलो दूध के अंदर 250 ग्राम चावल जाएंगे, यानी कि 1 किलो के अंदर 50 ग्राम इसकी क्वांटिटी रहेगी। चावल माशाल्लाह से अच्छे से गल गए हैं, ये देखें बेहतरीन इधर कुक हो गए हैं। इसके अंदर जो पानी है, इसी पानी के अंदर हमने ये गाजरें 1 किलो ये भी ऐड करनी है और इनको अच्छे से मिक्स करना है। और ये जो पानी है इसको खुश्क होने तक इसके साथ ही हमने अच्छे से इधर कुक करना है इसको, ताकि गाजरें भी अच्छे से गल जाएं। तो इसको 5 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देते हैं ताकि गाजरें अच्छे तरीके से गल जाएं। तो जी 5 मिनट हो गए हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से गाजरें भी अच्छी तरह से गल गई हैं और चावल भी। और ये पानी से आपने परेशान नहीं होना। इसके अंदर जो पानी है इसी के अंदर हमने अब दूध ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दूध का आपने ख्याल रखना है कि दूध बिल्कुल खालस होना चाहिए। जितना खालस दूध होगा उतना ही अच्छा हमारा गजरेला बनेगा। और एक बड़ी ही ज़रूरी चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है कि अगर आप सिल्वर के किसी बर्तन के अंदर गजरेला बना रहे हैं तो उसके अंदर हमेशा लकड़ी का चम्मच का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब हम इसके अंदर अगर लोहे का चम्मच फेरेंगे तो लोहे के चम्मच के साथ ये रगड़ खाएगा और ये घिस के इसके अंदर हल हो जाएगा, जो अच्छी चीज़ नहीं है। लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें और इसका हमने ख्याल करना है कि इसको नीचे नहीं लगने देना। अगर ये नीचे लग गया तो फिर इसका टेस्ट सही नहीं बनेगा, इसके अंदर से जले की स्मेल आएगी। और जब हमने इसके अंदर दूध डालना है तो इसके अंदर ये मेरे पास ये देखें 5 से 6 छोटी इलायचियाँ हैं, ये इसके अंदर हमने डाल देनी है, जिससे एक बड़ी ही प्यारी इसके अंदर खुशबू आएगी। चीनी हमने अभी इसके अंदर ऐड नहीं करनी। चीनी मैं आपको बताऊंगा कि किस पॉइंट पे ऐड करनी है। अगर अभी से इसके अंदर चीनी हम ऐड करेंगे तो फिर ये नीचे साथ इसके लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो जी ये देखें माशाल्लाह से दूध के अंदर उबाल आना शुरू हो गया है। इसको अच्छे से मिक्स करना है हमने और इसके नीचे अब हमने फ्लेम को इतना रखना है कि इसके अंदर हल्का हल्का सा उबाल आता रहे, लेकिन ये बर्तन से बाहर नहीं आना चाहिए। जितना आप इसको आराम आराम से पकाएंगे उतना ही इसका टेस्ट निकलेगा। अगर आप इसको पकाने में जल्दबाजी करेंगे तो इसका दूध जो है वो जल्दी खुश्क हो जाएगा, लेकिन टेस्ट अच्छा नहीं निकलेगा। अब कुछ लोग इसके अंदर खोया भी यूज़ करते हैं, लेकिन खोया इसके अंदर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसको इतना पकाएंगे कि इसी दूध का खोया बनेगा और जो उसका टेस्ट निकलेगा वो आप खाने के बाद महसूस करेंगे कि क्या आला टेस्ट इसका बना है। अच्छा जी, तकरीबन 1 घंटा हो गया है गजरेले को पकते हुए और मैं आपको इसकी कंडीशन चेक करवाता हूँ। ये देखें इसके ऊपर ये मलाई जो है ना, ये बार बार इसके ऊपर ये आ जाती है। ये देखें, ये चेक करें,
इसी मलाई को हमने बार बार इसके अंदर ऐसे मिक्स करते जाना है और 10-10 मिनट बाद हमने इसके अंदर चम्मच को हिलाते रहना है। ये मलाई जैसे जैसे इसके अंदर मिक्स होगी, बेसिकली ये मलाई ही है जो खुश्क होकर खोया बनता है। ये देखें, जैसे जैसे ये दूध खुश्क होता जाएगा तो ये गाढ़ा होता जाएगा। और इसको हमने पकाने में बिल्कुल जल्दी नहीं करनी, इसी तरह से हमने इसको हल्की आंच के ऊपर पकाना है। तो जो इसका टेस्ट निकलेगा वो खाने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका टेस्ट क्या बना है। अच्छा जी, अब ये देखें, इसकी ये कंडीशन है कि इसके अंदर उबाल नहीं आ रहा। ये देखें, इसके अंदर छोटे छोटे बबल बनना स्टार्ट हो गए हैं, तो ये बस पकने के करीब करीब है। तो इस पॉइंट पे हमने इसके अंदर शुगर ऐड करनी है। जब इसके अंदर बबल बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो शुगर जो हमने इसके अंदर ऐड करनी है, मैं इसके अंदर 1.5 कप शुगर ऐड कर रहा हूँ। आप इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से अपनी मर्ज़ी से शुगर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अभी इसको 3 से 4 मिनट बाद जब इसके अंदर चीनी मेल्ट हो जाएगी अच्छे से, फिर इसका मीठा हम चेक कर लेंगे। अगर और ज़रूरत हुई तो फिर इसके अंदर और ऐड की जा सकती है। जब इसके अंदर हमने शुगर ऐड करनी है तो इसी पॉइंट पे ये देखें, मेरे पास नारियल है, यह बारीक बारीक कटा हुआ, तो ये इसके अंदर ऐड करना है। 50 ग्राम नारियल था और ये मेरे पास ये देखें मेवा है जिसको मैंने अच्छे से वॉश किया हुआ है, 100 ग्राम। और इसके अंदर बीज नहीं है, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बीज के जो बगैर होता है मेवा वो आपने यूज़ करना है। तो ये भी इसके अंदर आपने ऐड कर देना है ताकि इसके साथ ही ये इसके अंदर नरम हो जाए और इसका एक बड़ा ही बेहतरीन इसके अंदर फ्लेवर आता है जब ये दांतों के नीचे आता है। तो इस पॉइंट पे आके आपने बस ये गजरेले के ऊपर खड़े हो जाना है इधर। इसके अंदर चम्मच बार बार हिलाते रहना है क्योंकि अब ये काफ़ी गाढ़ा हो गया, तो अब ये नीचे लगेगा, तो इसको नीचे नहीं लगने देना। अगर ये नीचे लगेगा तो फिर इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे आपने बिल्कुल भी इसके अंदर कोताही नहीं करनी, बस इसके पास खड़े रहना है, इसके अंदर बार बार चम्मच को हिलाते रहना है। अच्छा जी, तो ये देखें माशाल्लाह से गजरेला हमारा तैयार हो गया। ये इसकी अभी आप थिकनेस चेक करें, ये चेक करें। तो अब हमने इसके नीचे से फ्लेम को बंद कर देना है। इससे ज़्यादा हमने इसको गाढ़ा नहीं करना क्योंकि ये जैसे जैसे ठंडा होगा ये मज़ीद गाढ़ा होगा। ये चेक करें माशाल्लाह से कैसा ज़बरदस्त, ये देखें। तो जी अब गजरेले को एक प्यारे से बर्तन के अंदर निकालना है और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसको आपने गरम गरम ही बर्तन के अंदर निकालना है, क्योंकि गरम गरम निकालेंगे तो इसके ऊपर एक बर्तन के ऊपर मलाई भी जमेगी। अगर ठंडा करके निकालेंगे तो फिर इसके ऊपर मलाई नहीं जमेगी। तो ये देखें, आप इसकी थिकनेस चेक करें कि कैसी कमाल की इसकी थिकनेस है। तो जी ये चेक करें, हमने इसको गरम गरम बर्तन के अंदर डाला था, अभी 10 मिनट हुए हैं। तो इसकी लुक चेक करें, ये देखें इसके ऊपर बारीक बारीक मलाई आ गई है। और इसकी लुक चेक करें माशाल्लाह से कैसा रेड रेड नज़र आ रहा है, पक पक के ये कैसा रेड हुआ है। अब इसके ऊपर हमने करनी है गार्निश। तो गार्निश के लिए मेरे पास ये बारीक बारीक बादाम है कटे हुए, तो इसकी हमने एक प्यारी सी गार्निश करनी है। इस तरह से हम इसके ऊपर बादाम डालेंगे। ये देखें माशाल्लाह से कैसी प्यारी इसकी लुक बनी है। तो आप इसको फुल ठंडा करें, असल टेस्ट जो है इसका वो ठंडा होने के बाद निकलेगा। आप इसको फुल ठंडा करें फ्रिज के अंदर रख के, उसके बाद खाएं, इंशाल्लाह बड़ा ही मज़ा देगा। तो जी फाइनली माशाल्लाह से गजरेला हमारा ठंडा होने के बाद मेरे पास आ गया है और ये देखें माशाल्लाह से बेहतरीन ठंडा हुआ है। अब इसको एक प्लेट के अंदर निकालता हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आप इसका गाढ़ापन चेक करें, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह से। और माशाल्लाह से जो इसका जायका है ना वो कमाल का है। ये चेक करें।
तो जी उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।